लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करना था, इसके पहले हम लोग कर चुके थे। आइए शुरू करते हैं। x माइनस 2/3 का 2/3y का होल क्यूब, फार्मूला सबको पता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी यही होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा ये कैसे हो गया, कहाँ प्लस लग गया कहाँ माइनस लग गया? इस चीज में किसी को कोई डाउट हो रहा तो बता दो हमको, फिर हम समझा दे थोड़ा सा इसको। हालांकि पहले भी हमने समझा रखा, इस चीज को देखना थोड़ा सा। यहाँ अंदर माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ माइनस ही कहाँ रह गया? इस चीज में किसी को कोई डाउट पूछ लो, फिर समझा दे हम। नहीं है फिर ठीक है। चलो, x माइनस 2/3y का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मतलब x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब 2/3y प्लस में 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में 2/3y का होल स्क्वायर। यही आया होगा आपका। यहां आ गया x क्यूब 2 2 4 2 8 बाई 27 y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई में y। क्या इसको 3/1 ऐसा लिख सकते हो, प्लस में 3 मल्टीप्लाई x, इसको अपॉन 1 लिखो, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में y स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां लिखो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 3 से 3 कट जाए, यहां आ गया 2x स्क्वायर y प्लस में 3 3 जा 9। 4 कौन बोल रहा है? 3 3 जा 4 कौन बोल रहा है? इसको गलती बोलते हैं, 3 3 जा 4। भला कम से कम 3 का टेबल तो याद कर ले। क्लास 9th में हो, एक साल में एक टेबल याद किया तब भी आज कम से कम 9 का टेबल ठीक है। 3 3 जा 4 बोल रहा पहला, एग्जाम में भी नहीं एग्जैक्ट प्रेशर ज्यादा हो। यहां जाएगा 4/3xy स्क्वायर। आपका आंसर यही आया होगा। अगर ये नहीं आया तो आंसर गलत। समझ में आया बाबू भैया? आगे चले बेटा। दीक्षा क्वेश्चन लगा के आई हैं आप? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा, एक बात बता, चलो हम मान लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। कल आप यहां से 5 बजे छूटे थे, आधा घंटा पीछे बैठे थे और सबसे पहला क्वेश्चन यही था। रे बैली पहले सुन हाई सबसे पहला क्वेश्चन था। अगर ये सबसे पहला क्वेश्चन था तो आप वहां बैठते ही सबसे पहला क्वेश्चन लगाते, आपको डाउट आता, आप बोले ना डाउट ना आता, ना डाउट आता आप हमसे पूछते तो पीछे बैठ के क्या कर रहे थे? दूसरे कॉपी में से। अब कल इसको कॉपी किसने दी थी? क्लास 9th। कर्ण बनना बंद कर दो, हम बता रहे तुमको। ठीक है ना? कर्ण बनना बंद कर दो। कौनो कॉपी वॉपी दिए बाबू ना दो, उसके बाद बताएंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान देना ना, कभी किसी के ना दुख बांटने की कोशिश करना, उसके कर्म काटने की कोशिश मत करना। बड़ी गहरी लाइन है ये, समझ में ना? दुख बांटने का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कल नहीं आया था उसको बता दो, क्योंकि वो नहीं आया था। अपनी कॉपी देखिए उसको टिपवा रहे हो, मतलब उसका कर्म काटने का प्रयास कर रहे हो, मतलब इसने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था ना और जो भुगत रहा है उसको आप सही कर रहे हो। ये ठीक बात नहीं है, ठीक है ना? तो किसी के दुख काटने का प्रयास करो, कर्म को काटने का प्रयास मत करो। समझ में आया ना? तो जो नहीं आया हो उसको गाइड करो, कपिया मत चेपो, ठीक है ना? वरना रथ का पहिया कहीं घुसा देंगे।
ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन, 99 का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं उसको? अच्छा 100, हाँ सीखे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, हमको पता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, यही होगा। तो a क्यूब कितना है? 100 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 और 100 माइनस 1, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा? 300, तो 300 100 माइनस 1, ध्यान रखना इसको 99 मत कर देना, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा जीवन में दुख आएगा, ठीक है ना? कर देना कोई दिक्कत नहीं, बट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा जीवन में दुख आएगा, तो मल्टीप्लाई के लिए ज्यादा लोड मत लेना। यहां लिखना 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4 प्लस में 300। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब पहले जोड़ने वाला जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दो 300, कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4 3 0 0, यही होगा? नहीं गलत हो गया, 1 2 3 हाई वाला जीरो नहीं होगा। अब सही है, चेक करो, ठीक है ना? अब ये 3000 और ये सॉरी 30,000, 30,000 और एक मतलब 30,000 एक, तो 1 0 0 0 और यहां पे 3, यहां क्या आ जाएगा? 9, बोलो, यहां 9, यहां 2 0, यहां क्या आ जाएगा? 7 और यहां पे यही आ रहा होगा 9 7 0 2 9। बाबू अब यहां पे बलंडर हो रहा है तुमसे ना, फिर तुम जानो, तुम कुछ नहीं आता तुमको फिर, ठीक है ना? चुल्लू भर पानी मत लो, चुल्लू भर पानी मत लो, महंगा पड़ेगा, ठीक है ना? अलग तरीका अपनाओ ना। चले आगे चले। अच्छा इस बार हमने इसको यहां करके दिखा दिया, अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर बताइएगा, हम चेप देंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमको नहीं आता। कौन बोला रे छोटा? हाँ अब तुम्हारे जैसे तो 3 से फोन नहीं लिखते, कितनों आता हो कितनों ना आता हो। अच्छा ऐसा होता है, एग्जाम बैठे रहो ना, तुम्हारा 229 आएगा, और 229 आ गया ना तो जियो में तुम्हारा 2 फोन नहीं आएगा, जब तक एग्जाम बैठे रहोगे 229 नहीं आएगा, जब तक उन्हें बता नहीं देगा भाई 2 हो तो 9 ना हो तो, ठीक है ना बेटा? अगला क्वेश्चन, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यही वाला है, ठीक है ना? तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस, अच्छा ध्यान रखिएगा ये इसके बराबर नहीं होता बाबू, ये एक मिनट रुक जाओ, लिख देते क्वेश्चन में। 102 का होल क्यूब 100 प्लस 2 का होल क्यूब, समझ में आया ना? तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 100 का क्यूब 2 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 102, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, कितना जीरो लगा दिए हो? सही तो लगाए 8, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 600 और यहाँ जाएगा 102, बताओ कितना आंसर आएगा? एक मिनट रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 8, ये हो जाएगा 102, 6 दूनी 12 और 6 दामा 60 61, यही आ रहा है 61200। तो जोड़ के बताओ अगर कितना आएगा? यही आ रहा है और आएगा? यही लास्ट आ रहा है सबका, यही है, नहीं लगा के आइए आप। हाँ पता था। अच्छा किसका किसका होमवर्क नहीं हुआ एक बार हाथ उठाना, होमवर्क कौन कौन करके नहीं आया? अब थुराओगे, आज बता रहे हैं, आज मारेंगे बैकों पे 4 4 डंडा। ऑनलाइन बोल दिया, नहीं किसी को नहीं मारे हो रहेंगे, बस तुम लोग बता दो कौन कौन नहीं है करके आया होमवर्क। तुम नीचे करो, तुम्हें दिक्कत नहीं, तुम भी हो, तुम्हारे तो घर से कंप्लेन आई है, भाई मिलते हैं।
वो वेट कर दे थोड़ा सा। चलो मिटा इसको, घर और से कंप्लेंट मत आने दिया करो यार, कैसे वो हाथ पैर जोड़ के ना मना लिया करोगे, फोन मत करो यार, वहां बहुत मारता मास्टर, ठीक है ना। कैसे वो हाथ पैर जोड़ लो, कुछ भी कर लो, मना लो घर पे, हमारे पास फोन ना आए, ठीक है ना। हमारे पास फोन आता फिर हम चंद्रशेखर आजाद हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम गरम दल के हो जाते हैं, नरम दल के नहीं रह जाते, हम गांधीवादी त्याग देते हैं, हिंसावादी हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। वैसे हम ऑन रिकॉर्ड किसी को नहीं मारते ना, ऑन रिकॉर्ड किसी को नहीं मारते, वैसे को नहीं मारते यार, हम कहां मारते हैं आप लोग। कौन वैसा देख रहा है, जैसे लग रहा है आखिए से पता नहीं क्या कर देगा। 1 2 3 -2 का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab a माइनस, यही होगा भैया। 1 2 3 होल क्यूब, 2 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे वाह 9 को 0 लग गया, माइनस का 8 3 दूनी 6000 9 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 0 0 0 8 संग 48 करीब 4 9 54 54 4 58 करीब 5 54 54 5 59, यही आ रहा होगा। हाँ अरे यार 9, हाँ बाबू कहाँ है माइनस बी प्लस हो जाता है। हाँ तो कितना रखे भैया, 1000 दो, यही होता है जब सावन बीतने के बाद नशा करो, तो यही होता है फॉर्मूला। आप ये बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना आप। और करो ना सब बाबू थोड़ा सा। ए माइनस बी होता है मतलब 1000 -2 होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ए माइनस बी, तो चाचा अगर घटाओगे तो 998 तो आएगा, नहीं समझे, गलत है क्या। अच्छा मतलब इसको नहीं लिखे थे, डायरेक्ट 98 998 लिख दिए थे। चॉइस इज योर्स। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहां इसको 3 दूनी 6000 लिख दो, मल्टीप्लाई में इसको कर दो, फिर मल्टीप्लाई से साथ कर दो, इस वाले फार्मूले को सेट कर दो, और चाहे डायरेक्ट 998 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फिर कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया कितना आ रहा है इसका, ये सही है कि नहीं आया, ये सही हो, कौन नहीं बोल रहा था। बुझा हुआ चौथा, बताए भैया क्या आएगा इसका आंसर। एक लोग बोलो। 9940 पछुआ कौन बोल रहा है, यही आया। और ये मोबाइल नंबर होगा 99401192, यही 0 लगा दो बस, ये भी कुछ भी लगा दो, 9940119920, काफी यूनिक नंबर है 9940119920, या 21 जो भी लगा दो। ऐसे ही नंबर आ जाता था, 2-3 क्वेश्चन में ऐसा नंबर आया ना, बस एक 8 डिजिट कम होता नंबरों में, अरे अलग नंबर है, मिलाओ कौनों के पास, परेशान करो, वो तो आंसर आया था हमारा। हमें लगा कि सीबीएसई के चेयरमैन का नंबर है, इसलिए हमने कॉल लगा दिया, नहीं लगा क्या कॉल, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी हम ट्राई कर रहे हैं लगातार, एक से 9 तक नंबर रखना है, अभी हमने केवल 1 रखा है, अभी 2 भी रखेंगे,
3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, सब रख के चेक करेंगे। हो सकता है सीबीएसई के चेयरमैन के पास फोन लग जाए तो हम बताएंगे कि देखो इससे नंबर होता है सीबीएसई के चेयरमैन का ये। एनसीईआरटी के चेयरमैन, अरे हाँ एनसीईआरटी के चेयरमैन। खैर मिटाएं इसको। आओ क्वेश्चन को करने का तरीका समझते हैं, ठीक है ना। है कुछ नहीं जो हम ऊपर बढ़ के आ चुके, एक आध कुछ एग्जाम्पल में इसका पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने। आइए देखते हैं पैसे से पहले क्वेश्चन। 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। समझ में आया ना? ध्यान से मेरी बात समझो, जो हम लाइन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ क्या बात है, क्या आपको पढ़ाने का जरूरत है? अच्छा हुआ हाँ बोल दिए, वरना क्लासिया बंद कर देते अपने। देखो क्या इसको 2a का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हो? क्या इसको b का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हो? अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके आगे क्या होता है? 3a स्क्वायर मतलब 2 का सॉरी a स्क्वायर 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में b और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b का। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसको उठाओ यहां लिखो, इसको उठाओ सीधा सीधा इसके पास लिखो, यहां लिखो 2a का होल क्यूब और प्लस में b का होल क्यूब और प्लस में ये जो लिखा है इसको ऐसा लिखो। समझ में आया ना? इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 3। समझ में आया ना? सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 बोल रहा हूं, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ो, यहां लिखो 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई में b, ऐसा लिख दो। समझ में आया कि नहीं है? और प्लस में इस वाले पार्ट को इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? जैसे इससे इसको लिखो ना, इसको मिटा देना, अब इस नीचे वाली लाइन को मिटा दो क्योंकि इसका काम नहीं है। टीचर को इस लाइन की जरूरत है, टीचर को नीचे वाली लाइन की जरूरत, वो तो हमारे हिसाब से था, ठीक है ना। अब यहां लिखो 2a का होल क्यूब b का क्यूब, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या बताओ भैया? 3 और क्या कॉमन है? अच्छा इसको और करो, सुनो, इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में b, इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में ज्यादा समझ में आएगा, यहां लिखो 2a क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में। अच्छा इस वाले पार्ट में दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले 3 निकाल लो बाहर, और क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यहां भी और यहां भी 2 निकाल लो बाहर, और क्या कॉमन है? a कॉमन है, निकाल लो बाहर, और क्या कॉमन है? b। इतनी चीजें कॉमन है, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर वहां? 2a बोलो, और प्लस में यहां ये कॉमन आ गया, यहां ये कॉमन आ गया, यहां ये बचा क्या? b। अगर आप चाहो ना तो ये स्टेप भी मिटा देना, डार्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिख देना, क्योंकि हमने इसको तोड़ के ऐसा लिखा, इसको तोड़ के ऐसा लिख दिया। अब यहां से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहां आ जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस में b का होल क्यूब, 3 2 जा 6ab, ये आ जाएगा 2a प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? अब सीधा सीधा आप 2a प्लस b का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको और ज्यादा दिक्कत हो रही हो बाबू ना, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख के इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ab, ऐसा लिख दो। और ज्यादा मॉडिफाई करना है तो इसको ऐसा लिखो 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई में b
2a प्लस बी। अब ये और ज्यादा क्लियर होगा, कहा है देखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, ये हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, यहां जो लिखा है इसको ही पढ़ रहे थे। अब अलग तरीके से फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्स के फॉर्मेट में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x y x प्लस, ये किसका होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। बुझाया कि ना बुझाया, ना बुझाया, किसको किसको नहीं आया, बढ़िया, मिटाएं। अच्छा लगा के आए थे आप लोग इसको, हर इस क्वेश्चन को, अब फिर से सब टाइटल क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, समझ में आया क्या पूछना चाहती है दीदी? अच्छा मतलब इससे इसको बनाना है, हाँ हाँ इसको सॉल्व करेगा बाबू यही आएगा, हमारा सब टाइटल इधर हो रहा था। चल मिटाए, अगला क्वेश्चन भैया, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस में 6ab स्क्वायर, कुछ मत करो, तोड़ डालो, क्या करो, तोड़ डालो, इसको लिखो 2a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। अब मेन कॉन्सेप्ट जानते हो क्या ध्यान रखना है, यहां लिखो माइनस, यहां क्या आया है, सबसे पहले इस 2a को ही लिख दो, समझ में आया ना, और यहां क्या आया है, मल्टीप्लाई में b को लिख दो, लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्या इसको 2 दूनी 4 तिहाई 12 ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसा। अच्छा ऐसा लिखने में अपने 2 और a का यूज कर लिया, एक तो इसका यूज कर लिया और किसका यूज कर लिया, b का यूज कर, बचा क्या आपके पास, 2 3 और a, यहां लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2a और मल्टीप्लाई में b, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ, कोई ऐसा जिसको ना आया हो। अब प्लस में इस पार्ट को उठाओ, अच्छा सॉरी बी एक बार आया ना, हाँ अब सही होगा, 3 दूनी 4 तिहाई 12 a स्क्वायर भी, हाँ ठीक है अब सही है, हाँ यहाँ बी एक ही बार था, ठीक है अभी सही है। अब यहां समझना क्या, इस अब ध्यान समझना, हमको यहाँ 6ab दिख रहा है ना, तो इस 6 में सबसे पहले 3 निकाल लो, क्या निकाल लिए 3, मल्टीप्लाई में 2a और मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में b, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा काहे किया इस बात को समझो, क्योंकि इस वाले पार्ट में बाबू ना, इस पूरे वाले पार्ट में हमको 2a प्लस में b इतना 2a माइनस में b इतना मिलना ही मिलना है, समझ में आया। और 2a माइनस b मिलने का मतलब है यहां भी 2a आना चाहिए और यहां 2 बार 2a आना चाहिए, क्योंकि एक 2a बाहर आएगा क्वेश्चन बनाते टाइम, ना बुझाया, ज्यादा डीपली जा रहे हैं क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते चलो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लास्ट तक, इतने क्वेश्चन नहीं है कि 4 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग सीखते चले चलो, ठीक है ना। यहां लिखो 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अच्छा इसमें कॉमन क्या है दोनों में, पहली बात तो 3 कॉमन है, निकाल लो 3 माइनस 3 बाहर निकाल लिए, और क्या कॉमन है 2a कॉमन है, और क्या कॉमन है b कॉमन है, कोई दिक्कत।
अच्छा यहां से माइनस बाहर निकालिए तो क्या ये प्लस हो जाएगा? अच्छा बचा क्या इसमें? 2a कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, बचा क्या? 2a बच गया। अच्छा यहां से प्लस था, यहां से माइनस कॉमन, क्या यहां माइनस हो जाएगा? हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन है? 3 कॉमन आया था, 2a कॉमन आया था और b को बचा क्या था? अब समझा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x y x माइनस वाई, किसका हो जाएगा ये? 2a माइनस b का। पूरे क्वेश्चन में तो क्या ध्यान रखना है, बस इस वाले स्टेप को तोड़ना, और ये वाला स्टेप इसको देखते हुए टूटेगा। समझा ना? पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में 3ab या फिर 3xy ये कॉमन आना ही चाहिए। इन दोनों स्टेप से हमको 3ab कॉमन निकालना ही निकालना है। तो हम 3 लिखें, a लिखें, b लिखें, इसको पहले लिख दो, बाकी जो बचा बाद में चेप दो। समझा ना? यहां 3ab लिखो, बाकी जो बचा चेप दो। समझ में आया? मिटा इसको, बाकी क्वेश्चन देखते रहिए, हर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को समझाते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। (27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस में 225a स्क्वायर। समझ में आया ना? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दुख आएगा, जानते हो क्या? अगर कॉमन सेंस नहीं लगाओगे। इसमें एक हर देखो, हर क्वेश्चन में 2 स्क्वायर गिवन थे, 2 क्यूब गिवन थे, इसमें क्यूबो गिवन नहीं है। बना लें। देखो क्या इस 27 को 3 का क्यूब, इसको 5a का, समझ में आया कि नहीं आया? हमको क्या बनाना है अब? 3a मतलब 3a भी तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये दोनों जगह बनेगा। बना ले पहले, यहां लिखो 3a कितना है? 3 और b कितना है? 5 है। समझ में आया? प्लस में 3a और b बन गया। ये बुझाया कि ना बुझाया? अब इस वाले पार्ट को उठा लो, इसको उठाओ, यहां पे लिखो 135a, इसको तोड़ना शुरू करो। अब तोड़ने का मतलब एलसीएम, अगर आपको एलसीएम पता है तो ठीक है, वरना 135 का होता है 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15, 15 निम्मा 135। अगर पता है तो, नहीं पता तो आप इसको तोड़ लीजिए। यहां लिखिए 3 कितना आएगा? 5 3 15, 15 3 45, यहां आएगा 9 और सॉरी 15, बोलो, फिर यहां आएगा 3 5 और यहां आ जाएगा 5। क्या यही लिखा है हमने यहां पे? नहीं बुझाया? बुझाया? अब ध्यान समझना, यहां 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए लिखा है। अच्छा हमने लिखा क्या क्या? यहां पे 3 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया और लिख दिया, बचा क्या? 3 लिख दो 3। बुझाया? इसको उठाओ अब 225 को ए स्क्वायर, अगर इसका एलसीएम निकालो तो आप खुद निकालिएगा, वैसे 15 15 में 225 होता है, ठीक है ना? 3 5 15 और 3 5 15, ए मल्टीप्लाई में ए, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 गुणे 15 लिखो। क्या इसको ऐसा ही लिखो बाबू? 15 गुणे 15 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, 15 को लिख दो 3 मल्टीप्लाई, 15 को लिख 3 मल्टीप्लाई और स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई में। ये रफली करना है, एग्जाम में ना पता चल पाएगा हमने ऐसा किया है ना। एग्जाम को पता है हमारा कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, एलसीएम ओलसीएम का सहारा नहीं लेते, ठीक है ना? तो इसको अलग करना है, यहां से कॉपी की, यहां से खींच दीजिएगा। और आप भूल जाइए कि एग्जामिनर फिर रफ कॉपी चेक करने जाता है, चेक कॉपी चेक कर ले, बहुत बड़ा बात है। एग्जामिनर कभी आपने आप क्या किया और लिखो, ऐसे रफों में खुद से समझ में आए, थोड़ी देर बाद रफा में इसे घिच पिच करके लिखो ना, खुद देना समझ में आए। जैसे आपको ये लिखना है ना, अब लिखो 2 2 5 ए स्क्वायर, एम लिखो 15 15 ए स्क्वायर 3 5 3 5 ए मल्टीप्लाई। लो बूझो क्या लिखा है, खुद देना बुझाएगा थोड़ी देर बाद क्या लिखे हैं। बाबू एक क्वेश्चन नहीं होता, 38 क्वेश्चन होता है, 38 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में,
ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं। तो जब आप मान लो 5वां 6वां क्वेश्चन होगा, जब 15वें क्वेश्चन पहुंचोगे तो उसको भुला जाओगे क्या लिखे थे। बस इससे देख के थोड़ा बहुत ध्यान आएगा, क्योंकि आप खुद की कॉमन सेंस से लिखे होंगे। लेकिन एग्जाम में भी ये बात पता चल जाएगी, एग्जामिनर है वो भी ये करके आया, समझ में आया ना, जबकि कॉपी चेक कर रहा है ना, वो ये करके आया, उसको पता चल जाता है, बट वो इग्नोर करता है। ठीक है, हमसे इससे मतलब नहीं है। समझ में भैया, इतना कर लिए। अब ध्यान समझना, यहां क्या आया 3, हटाओ इसको। यहां क्या आया 3, हटाओ इसको, बचा क्या 5, हटाओ इसको। फिर क्या आया a, हटा दो इसको, बचा क्या हमारे पास 5 है। मल्टीप्लाई में 5, कोई दिक्कत दुख तकलीफ संकट कष्ट नहीं है, लिखो 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, यहां लगाओ माइनस, यहां प्लस लगा हुआ है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर तुमको यहां माइनस दिखा, यहां माइनस दिखे, यहां माइनस दिखे, भाग जाए, लेना देना ही नहीं। यहां माइनस दिखा, यहां माइनस दिखा, यहां माइनस दिखा, यहां माइनस दिखा, मतलब लास्ट वाले स्टेप से पहले माइनस दिख जाए, कंफर्म जान लेना a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। माइनस दिखा ना, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, बात खत्म। अब तुम चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद आंसर भी लिख सकते हो। देखो क्या लिखोगे, अगर नहीं सॉल्व करना है तो, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। 3 माइनस 5a का, लेकिन अगर ये 3 नंबर में होगा तो टीचर वो नंबर वो काट देगा। अगर ये 3 नंबर में होगा तो पूरा नंबर वो नहीं देगा। पूरा नंबर तब देगा जब एक स्टेप और सरिया दो। यहां लिखो 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब, माइनस कॉमन लो। यहां पे क्या क्या कॉमन लोगे बताओ? एक तो 3 कॉमन ले लोगे, देखेंगे ही नहीं, देखना ही नहीं है, ये दोनों कॉमन आएगा, बात खत्म। 3 ये भी लिखना है, कॉमन आएगा, लिखो 3 मल्टीप्लाई में 5 है, ये कॉमन आएगा, देख लेना, ठीक है ना। अब बचा क्या ये चेक कर लो, 3 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या, ये भी नहीं देखेंगे। यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है 3 माइनस में 5 है। बस तुमको ये स्टेप ध्यान रखना है, ये समझ गए ना, बाकी इसके बाद अपना चेप देना, ठीक है ना। यह जगह 3 माइनस 5 का, बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया। कहां खोई क्या रहती है क्लसिया में, आप कहीं चल जाती हैं क्या, यही रहा करो, ठीक है ना। हाँ घूम है किसी ओ चले बिटाए। होमवर्क में नहीं था, बाबू समझा भी तो रहे, होमवर्क जैसे थोड़ी करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। होमवर्क जैसे करा होता तक बढ़ा के चल गए होते, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, समझा रहे हैं नहीं समझा रहे हैं, ना ना निकले, ना ना निकले चलिए तीसरा क्वेश्चन हो तो गया, चौथा आइए थोड़ा घसका देते हैं ताकि ऑनलाइन वालों को भी दिख जाए। कौन कर लेगा, जाओ घर चले जाओ तुम, ठीक है ना बाबू यहां बहुत अकलील बकलील आता है। अकलील बकलील मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, जो यहां से पहुंचने के बाद बस्ता उठा के फेंक देता है और फोन और टीवी देखता है, ठीक है ना, और घर से कंप्लेन आता है उसके बाद कि आउटे ही बैग फेंक देता है, फोन और टीवी देखने लगते हैं, छोटा कहीं क्या। अब फरियाद रुक जाओ हम पे मिलते हैं। यहां लिखो 64 a क्यूब 27 b क्यूब 144 a स्क्वायर b 108 a b। एक चीज तो समझ में आ गई होगी अब कि गुरु यहां जिसका क्यूब बनेगा, यहां जिसका क्यूब बनेगा वो 3 के साथ लिखा जाएगा। इतनी चीज समझ में तो आ गई होगी, ठीक है ना। देखो 4 चौके 16 चौके 64 मतलब 4 का क्यूब, और ये 3b का होल क्यूब माइनस, यहां माइनस लगाए मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला किसका बनेगा, a माइनस बी का, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अगर तुमको नहीं भी आता है ना बाबू, ध्यान समझना, अगर गलती से इसको नहीं तोड़ पाए तो इसको लिखना 64 किसका, ये 4a का, माइनस नहीं है किसका 3b, समझ में आया ना। और ऐसे ऐसे कर देना बीच में, और लिख देना समय का अभाव,
समय का अभाव था। ठीक है ना, बगल में लिख देना टीचर कॉपी छीन रहा था। समझ में आया ना, टीचर कॉपी छीन रहा था। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये स्टेप ले सकते हैं। हाँ ये एमसीक्यू के लिए होता है, सही बोला इसने। ये जब आप कंपटीशन दीजिएगा, एमसीक्यू दीजिएगा, तब ये बेस्ट है, डायरेक्ट देख के। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता कहाँ है? ठीक है ना। खैर देखें, ये आ जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। समझ में आया ना? लगाओ माइनस, यहां लिखो 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई में 3b। ये तो आना ही आना है। अच्छा यहां भी आएगा तो गुरु यहां भी आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई में 3, यहां भी आएगा। इतना तो आएगा, बाकी क्या और आएगा आइए हम लोग चेक कर दें। 144a स्क्वायर b, तो 12 बराबर में 144, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसका मतलब 12, इसका मतलब 12, 12 12 144, 12 मल्टीप्लाई 12 144, तो 12 12 24 होता है। गरीबों जो मास्टर बोलते हाँ, मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b। ध्यान से मेरी बात समझो। अच्छा यहां क्या क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, बोलो 4a आ चुका है। 4 मतलब भाई दोनों गायब है, समझ में आया? और एगो ए गायब है, समझ में आया? अरे 3 आ चुका, 4a आ चुका, गायब कर दिया हमने इतना, समझ में आया? बचा क्या? 3b, गायब करो इसको भी, यहां से 3 गायब कर दो और यहां से b गायब कर दो, जो बचा हो उसको लिख लो। क्या बचा है? मल्टीप्लाई में 4, समझ में आया कि नहीं आया? आगे अच्छा एक चीज अभी और बताएंगे, रुक जाओ, अभी और शॉर्टकट तरीका बताएंगे। चले यहां लिखिए 108, ठीक है ना? तो 12 9 जा 108, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, बोलो, और मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9, और क्या था? a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में b। कोई दिक्कत यहां तक? ये आना चाहिए आपको बाबू, अगर ये नहीं आता तो जीवन में दुख है। क्या है? दुख है। समझ में आया? यहां क्या आया? 3 काट डालो, 4 आया काट डालो, a आया काट डालो, 3 आया काट डालो, b आया काट डालो, बचा क्या? 3 और b। एक छोटा सा स्टेप और सिखाते हैं, बस हमको सुनते रहना और समझते रहना। देखो इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसमें क्या ध्यान रखोगे? इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, बाकी अपने अपने हिसाब से कर लेना। देखो ये होता है 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। एक बात तो कंफर्म है, 3ab दोनों जगह कॉमन आएगा। आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो यहां लिखो माइनस में 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यहां भी प्लस में 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई में, ये 3b कहां लिख दिए थे आप? अरे हर जगह 3, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। बोलो भैया। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, अभी जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ के आ चुके हैं ना, ये कॉमन निकालने के बाद ना a प्लस बी बचता था या a माइनस बी बचता था, यही बचता था, बचता था ना? एक काम करो ना, यहां लिखो 4a और यहां लिखो 3b, भूल जाओ इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab लिख दो, यहां a चेप दो, 3ab लिख दो, यहां b चेप दो। समझ में आया? अब यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, जो भी आएगा, झंझट ही नहीं है इसको करने की। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया बता दो, फिर वाला तरीका बता दे। अब ये जादू और धूप वाला है, लेकिन तभी काम करेगा जब धूप निकलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई के महीने में दोपहरिया में खड़े होकर धूप सेको, इतना भी धूप की जरूरत नहीं है।
ज्यादा धूप में जाओगे काला हो जाओगे, नीला नहीं हो जाओगे, काला हो जाओगे, फिर दिखोगे नहीं, फालतू में लाइट वाइट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? बुझाया कि नहीं बुझाया? तो हम ये वाला स्टेप इससे आप सब काम झाम में क्या देते हैं, हम यही लिखेंगे। ठीक है ना? अब यहां लिखो 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a b a माइनस b। फॉर्मूला बन गया 4a माइनस 3b का। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसलिए बोल रहा हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते रहो, लास्ट वन तक अपने आप आंसर वो निकाल के रख दोगे, सर यही आंसर आएगा। जैसे इस वाले का क्या आंसर आएगा? 3p माइनस 1/6 का, खत्म हो गया आंसर। हाँ भाई, ये बताते कैसे आया, अभी बुझाया कि नहीं बुझाया? घर से लगा के आओ, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ के आओ, नहीं लगा के आओगे जाओगे बाबू। ये तो तुम लोग पछवा आधा घंटा बैठ के बतियाता है ना, ट्यूशन पढ़ने के लिए थोड़ी आते हैं, बातचीत करना होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम करना होता है दोस्तों से बातचीत करके, तभी ना आते हैं। बाबू हम सबको देख रहे हैं, अब आप पर्सनली खुद को देखो तो उसमें हमारा गलती है, कनवा पहले खोचाता। चले ठीक है ना? तो यहां हम बतियाने के लिए, यहां हम पढ़ने के लिए, समझ में आया ना? तो पढ़ाई करो चुट्टों को। हाँ, चुट्टा मतलब चोर होता है, चोर नहीं हो। हाँ हाँ, पढ़ाई चोर काम चोर तो हो, तो चोरकटे रहने दो। आधा घंटा बैठ के जो मस्ती चलता है हमको सब पता है, चुट्टो तुम लोगों का। चले
ऑनलाइन वाला ज्यादा लोड मत लेना, अभी ऑफलाइन में कुछ बातचीत हो रही है जो ऑनलाइन के लिए जरूरत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं ऑनलाइन वालों। -9/2 पी स्क्वायर प्लस में 1/4 पी, समझ में आया ना? यह आ जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अभी हमने समझाया 3ab ए चेपना है प्लस में 3ab बी चेपना है, ठीक है ना? -3a 3p b 1/6 प्लस में और क्या चेपना है 3p और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1/6 मल्टीप्लाई में 1/6, समझ में आया ना? अब इसके बाद आप कॉमन लीजिए चाहे मत लीजिए, डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन हमने कॉमन नहीं लिया था, बट आप कॉमन लेके लिखेंगे, ठीक है ना? यहां लिख दिए 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6 3p माइनस 1/6। अब यहां लिख दीजिए 3p माइनस 1/6 का। ये स्टेप हम चाहते तो आपको पहले ही बता देते, ठीक है ना? हम चाहते तो ये सब आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन बता देते, लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे पहले आप बेसिक सीखें, ठीक है ना? उसके बाद इसको सीखें। समझ में आया ना? अभी बेसिक आपके समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया बेसिक बहुत बेस्ट है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ई बेस्ट है, ठीक है? इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक समझाया, फिर तोड़ के कॉमन लेना सिखाया, फिर लास्ट में आके ये स्टेप बता दिया। अब जिसको सबको समझ में आ गया उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये बढ़िया। समझ में आया बाबू भैया? चलो बेटा बाबू इसको, हाँ भैया और अभी हम ना इन दोनों के लिए कुछ सोच भी रहे हैं, ठीक है ना? अभी 5-7 दिन में एक्सपोज कर देंगे, हम एक हफ्ते 10 दिन में एक्सपोज कर देंगे। अभी इन दोनों के लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि अगली वाली क्लास का शेड्यूल क्या होगा या फिर इनके लिए अलग से क्या होगा, हम सोच रहे हैं इनके लिए, ठीक है ना? अभी एक हफ्ते में हम एक्सपोज कर देंगे क्लास में इन दोनों के लिए अलग से क्या होगा, ठीक है ना? आप लोग भी पढ़ने फोकस कीजिएगा तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। बाकी जो पुराने हैं उनको पता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ सोचने का मतलब एक्स्ट्रा देता है, चाहे हम पर्टिकुलर टाइम दे चाहे किसी और बैच के साथ बैठाने का प्रयास करें, ठीक है ना? और हमारी आदत है हम 1 दिन 2 दिन देख के किसी को नहीं बोलते हैं, 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना देखने के बाद बोलते हैं हाँ ये पढ़ने में अच्छा है या फिर नहीं है। 1-2 दिन का डाटा काम नहीं आता है, कम से कम 15-20 दिन का डाटा होता है जो हम बताते हैं कि हाँ ये लड़का पढ़ने में अच्छा है या ये लड़की पढ़ने में अच्छी, ये लड़की फोकस है। 1 दिन 2 दिन के डाटा को नहीं बताते हम, ठीक है? तो अभी हफ्ते 10 दिन हम और देखेंगे, उसके बाद बताएंगे हाँ ये चीजें आपके लिए हैं और आप इसको अभी मतलब वहां बैठिए इस क्लास में, ठीक है ना? अब आपकी जिम्मेदारी का आप खुद भी फोकस कीजिए और आपके अलग से शेड्यूल किया जाए। चलिए आइए इसको देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। देखो बाबू भैया ध्यान से समझो, ध्यान से इस तरफ। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई, समझ में आया ना? दूसरा तरीका होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये वाला तरीका देखते हैं, बाकी फॉर्मूला वाला तरीका बाद में देखेंगे। देखो यहां ले लो RHS, क्या ले लो? RHS मतलब ये वाला, पता है ना सबको? RHS LHS, दाया पक्ष बाया पक्ष। यहां लिखिए x प्लस वाई और लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में
वाई स्क्वायर। यहां लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इस वाई का मल्टीप्लाई सबके साथ, प्लस में वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई सबके साथ कीजिए, यहां आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। यहां आ जाएगा एक्स वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, यहां आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में वाई का क्यूब। ध्यान से मेरी बात समझो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का प्लस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का आपस में कट गए, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। क्या आ गया ये एल एच। ये पहला तरीका था। इसमें जहां किसी को डाउट हो हमसे पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो हमसे, नहीं है। अब अगला स्टेप देखो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस में वाई। यहां लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर, यही होता है। नहीं कुछ अलग होता है इसमें, खैर छोड़ो रहने दो इसको, ये तरीका जानो बस, ठीक है। ये भी ठीक है, बता देंगे किसी क्लास में, इसकी हो रहा है माइंड से, पता नहीं कुछ होता है ऐसा, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। अभी इस पे ध्यान दो, ये बुझाया कि नहीं बुझाया, ये बुझाया ना, पेपर में इसको करके आओगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूरा नंबर देगा, ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। आगे चले, आइए अगला वाला प्रूफ करते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बताते टाइम हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप क्लास 8 अलजेब्रा ठीक से पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो आपने बेसिक बैच हमारी देख रखी है, इसलिए हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि आपको ये आता है मल्टीप्लाई करना। हम बस स्टेप समझा दे रहे हैं कैसे होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जाके बेसिक बैच का अलजेब्रा वाला सेशन देखिए, वहां समझ में आएगा आपको। यहां लिखिए एल एच सॉरी आर एच एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्या आ गया एल एच। समझ में आया कि नहीं आया भैया? हाँ, किसको किसको नहीं आया? आ गया सबको? मिटाएं? देखो इसको फॉर्मूला है ये 27 वाई क्यूब 125 ये आ जाएगा 3y का होल क्यूब और 5z का होल क्यूब। क्या ये आपको a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसा दिख रहा है? और आपको पता है
कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में, ये फॉर्मूला हम लिखवा के आ चुके हैं, पहले लिखवा के आ चुके हैं। यहां लिखिए 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब बराबर 3y प्लस 5z, और यहां हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई में 5z प्लस में 5z का होल स्क्वायर, 3y प्लस 5z, और यहां हो जाएगा 9y का स्क्वायर, 5 3 जा 15 yz और प्लस में 25z। यही आ रहा है आंसर। इसके आगे भी कर रखा है इन्होंने, एक बार चेक करो एनसीईआरटी में, कहीं इसको मल्टीप्लाई करा तो नहीं कर रखा। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, कहीं इसको मल्टीप्लाई कर रखा हो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई तो फिर आएगा, क्योंकि आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला प्रूफ करके आए हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आरएचएस लिया था, एलएचएस आ गया था। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे फिर यही आएगा। आगे चले, क्या हुआ प्रियंका, दिक्कत है? कहीं दिक्कत हो तो बताओ बाबू, समझा दे फिर। ये हाँ, फिर से अच्छा, ये पहले है, ये बाद में है। 3 माइनस 5 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 5, ईश्वर अल्लाह एक समान, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ में आएगा ना? दोनों अब चेक कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे अब इसको ऐसा लिख दिया -5 -7 + 3, वही आंसर आएगा। हम लिखा -7 + 3 -5, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट जमाने के लिए लिख दिया होगा, जम जाए। a³ + b³ a² + b² + 2ab, तो जम रहा है। ये स्क्वायर इसके बाद ये वाला बिना स्क्वायर का, तो जमा रहे हैं, तो जम गया, मतलब उस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टीचर गलत नहीं काटेगा। ठीक है, हम तो बिल्कुल नहीं काटेंगे, बाकी आपके स्कूल के टीचर। ठीक है बेटा, इसको इतना लंबा लेक्चर चला गया पॉलिनोमियल करना। आज जे पार्ट होगा, आज जे पार्ट होगा, आज इसका जे पार्ट है। जे मतलब जम्मू और कश्मीर 10-11 गोलियां। आज 10वां लेक्चर है पॉलिनोमियल का, और ये सबसे लास्ट लेक्चर। आज अब इसको खत्म करेंगे, चाहे 2 घंटा का लेक्चर हो, और खत्म करा के तब जाएंगे। कितनी देर हो गए? 1 घंटा होने वाला। अरे अब 2 घंटा बीत जाए, आज लेक्चर खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट होगा आज ये पॉलिनोमियल का। वो भी आ गया पढ़ाते पढ़ाते छुट्टा खत्म ना हो रहा। अच्छा, रियलिटी में एक ये चैप्टर, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, वो भी बहुत बड़ा है। एक क्वाड्रेट्रल, ये भी ठीक ठाक लेवल चैप्टर है। ट्रायंगल भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन ट्रायंगल जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उसमें 4 ही नियम लगते हैं। ठीक है ना? पहले मतलब सास आस असा एस 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 और आरएचएस, यही 5 नियम लगे, ट्रायंगल खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म होता है। लाइन एंड एंगल तो हवा में 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, सबसे खतरनाक चैप्टर ये दोनों होता है। हीरोज फार्मूला खड़े खड़े खत्म करा, 6 क्वेश्चन, 6 को क्वेश्चन है हीरोज फार्मूला में। ठीक है ना? सबसे खतरनाक चैप्टर ये दो ये है। और हमें लगता है कि अगर अभी इसके बाद अगर शुरू कराए ना, तो एक ही दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके बाद एक और चैप्टर है, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम है उसका, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री कुछ करके, दोनों एक ही दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, उसे बताना तो ये पॉइंट है, ये मतलब एफसी का है, और ये ऑर्डिनेट है। एफसी का ऑर्डिनेट बताना पड़ता है, एक आध डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, बस खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वही एक ही दिन का टॉपिक है। सबसे खतरनाक है, क्वेश्चन में खत्म होना पहला। अभी 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें? और छोटा पे 6 को बचा है। चलो चलने दो आज खत्म करा देंगे इसको। ध्यान रखना, 4 का स्क्वायर 64 होता है, और 7 का सॉरी 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है ना? और 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है ना? 7 7 49 7 343, और 4 चौके 16 चौके 64। अभी आपको नहीं आदत, पर आप बड़ी क्लास में अगर हमारे पास रहेगा तो आपको याद कराएंगे। 50 तक स्क्वायर, 50 तक क्यूब, आपको पता होना चाहिए। दूसरा 2 डिजिट का बाइट्रिक मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट का बाइट्रिक मल्टीप्लाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अगर बड़ी क्लास में जाइएगा तो आपको समझाएंगे आप। खैर, a³ - b³ a - b a²
प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, 4m माइनस 7m, बोलो यहां आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस में 4m मल्टीप्लाई में 7m प्लस में 7n का होल स्क्वायर, 4m मल्टीप्लाई में 7n 16m स्क्वायर प्लस में 7 के 28 mn प्लस में 49n स्क्वायर। बुझाया? नहीं आया क्या समझ में? आगे चले। यहां देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x y z, x प्लस वाई प्लस जेड। आइए फॉर्मूला पढ़ रखा हमने इसका, ठीक है ना। इसको मिटाएं, मिटा देना इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, सॉरी अरे ये क्या है? ओ हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे फॉर्मूला क्यों पढ़ाया था हमने? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यही था। और फॉर्मूला ये था भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये पढ़ाया था। इसी का एक फॉर्मूला और था, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का। दोनों पढ़ा के आ चुके हैं हम। शायद यहां ए प्लस बी रहा हो, ए भी रहा हो, शायद यहां ए भी रहा हो, ठीक है ना। पुराने लेक्चर में नींद का होने का आ रहा है, इतना नींद में कहा है, जमा ये रहा, ठीक है ना। ये दोनों पढ़ा के आ चुके। इवन हमने इसके बाद इसको प्रूव भी करवाया था और बोला था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बताया था ना हमने। दोबारा प्रूफ नहीं कराएंगे, पुराने वाले लेक्चर में अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। चलिए यहां रखिए 27x स्क्वायर प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस 9xy z। इसको तोड़िए, ये लिखिए 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा। समझ में आया? लगा दीजिए फॉर्मूला बाबू, यहां लिख दीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड का, सॉरी ये तो यही है, आगे है एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में z का होल स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई में y माइनस में y मल्टीप्लाई में z माइनस में z मल्टीप्लाई में, सॉरी 3x, हाँ फिर से समझ लो। ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। आप चाहे तो इसकी जगह एबीसी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आया ना? ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। सेम वही फॉर्मूला हमने यहां चिप दिया है, यहां लिखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, आगे 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 3xy वाई जेड माइनस में 3x। यही आंसर आ रहा होगा, चेक कीजिए, यही आ रहा है।
यही है, यही आ रहा होगा, ठीक है ना। अब थूर थार देंगे। मिटाया हो, बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया घर पे जाके दोबारा देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। नहीं मजा आएगा तो बताइएगा, हम नोरा फतेही हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा था ये? ऐसा करके ऐसा करके ऐसा सेके सेके ना, एक नंबर तुझी क्या मत चाल सेके सेके। गाना नाम को याद रहता है ना, भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तो थोड़ा संभल के रखना, रखने में पायल, पायल में मेरी जब मेरी जान तू है, इसमें कोई शक न तू कर छट दे तुम आई क्या, चलेंगे जमाई क्या, बनू मैं माई क्या। कुछ कुछ वर्ड हैं जो हम नहीं बोल सकते, आप लगा लीजिएगा उसमें। चलिए, सब याद होता है हमको। चलिए मिटा इसको। ये देखिए, वेरीफाई करो, कीजिएगा वेरीफाई, इसको हमने पहले करा रखा है, ठीक है ना। अब लिखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इसका फार्मूला लिखिएगा, क्या लिखिएगा फार्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस, हाँ इसको प्रूफ करना है बाबू, देखो ध्यान से करो कैसे इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये तो होता है फॉर्मूला। क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया जाता है, तो 1/2 यहां आ जाता है, ये अंदर जाके स्क्वायर का फॉर्मूला बना देता है। ये हमने करा रखा है, जिसको नहीं समझ में आएगा लेक्चर जाके पुराना वाला देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा होगा। अब ये ढूंढना आपकी जिम्मेदारी, किस लेक्चर में, हमको खुद नहीं याद है, ठीक है ना। मिटाए, इसको खुद कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जाके लेक्चर देखिएगा। यहां देखो, समझो इस बात को, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाता है? 0, तो शो करो भैया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड। आइए प्रूफ करते हैं, देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यही होता है। आगे होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड, और यही है, ठीक है ना। या लिख दीजिए गिवन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, या फिर पुट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मोबाइल के कीपैड में दिए गए सारे गए नंबर को, जितने नंबर दिए गए हैं सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जिसको पता हो वो हाथ उठाए। अगर मोबाइल के कीपैड वाली मोबाइल में जितने नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, जीरो दिया है, अगर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर लास्ट में क्या आएगा? हाथ ऊपर करने के लिए बोला हमने। हाउ मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा, ओह लंबा जा रहा है, छोड़ो जाने दो। हाँ बताएं क्या आएगा? कैसे 0 आएगा? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 लाइन तक चले जाओगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 0 करोगे तो पूरे में मल्टीप्लाई 0 कर दोगे, आंसर बुझाया कि नहीं बुझाया? हवा में नहीं पूछा हमने इसका, यहां काम है इसका। ये 0 है, इस पूरे में अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। अब 3xyz उधर लेके चले जाओ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, यहां लिख दीजिएगा, हैंस प्रूफ्ड। बुझाया कि नहीं बुझाया? अच्छा ये स्टेप और समझ में आया? किसको किसको ये समझ, ये वाला स्टेप किसको किसको समझ नहीं आया बता, फिर हम समझाए अच्छे से। किसको कोई बहुत सच बता रहा है, बहुत गंदा बेइज्जती मारेंगे भाई। तुम एक बार बोल दो सर हमको ये स्टेप समझ, क्या गंदा बेइज्जती मारेंगे तो हम तुम बूझ नहीं सकते, ठीक है ना? और क्लिप निकाल के ना ऑनलाइन जो कोचिंग का आईडी नहीं है इंस्टाग्राम वाला आरबीएस कोचिंग, उस पर डालेंगे। समझ में आ गया ना? एक बार तुम बार पूछ लो हमसे कि सर ये ठीक है ना, फिर बताया तुमको। आ गया ना सबको समझ में? अब तो आई गया होगा। बेइज्जती थोड़ी करवानी है, मिटाए हो। चलो रहने दो, लास्ट लेक्चर नहीं लेते, अगला वाला लेक्चर लास्ट होगा। अभी 3 क्वेश्चन बचा है इसमें जो काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है ना? तो अभी यहीं पे हम लोग इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना? कल एक मिनट वेट करो, कल साइंस ना होकर के ना 99% जहां तक मैथ होगी, ठीक है ना? कल साइंस ना होकर के 99% जहां तक मैथ होगी। ये क्वेश्चन कराने, चैप्टर खत्म कराने के बाद फिर हम लोग साइंस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि साइंस में केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना? एक वर्क एनर्जी जो चल रहा है, अभी एनर्जी शुरू हो चुकी थी, शायद कल 1 या 2 दिन का लेक्चर और बचा, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? हम लोग की साइंस खत्म हो जाएगी। मैथ हम लोग एक बार खत्म कर ही चुके हैं, केवल क्वाड्रेटरल बचा हुआ था उस टाइम पे, और एक स्टैट शायद बचा हुआ था। जिस टाइम मैथ शुरू की थी पहली टाइम पे, उस टाइम में केवल क्वाड्रेटरल और स्टैट बचा हुआ था, जो इस बार हम कवर कराएंगे, ठीक है ना? और हमारा मतलब हम सोच रहे हैं ना इस बार मतलब सितंबर लास्ट तक ना सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद अक्टूबर से नया बैच आएगा। ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए, जो एडमिशन ले लीजिएगा। 1 अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? जब तक मतलब आपका एग्जाम शुरू होगा उसके पहले सिलेबस फिर एक बार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो लोग अभी नए एडमिशन लिए हो, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जो लोग नए पढ़ रहे हो बाबू, थोड़ा ऑनलाइन तो लेक्चर जा ही रहा है, ठीक है ना? अगर आप ऑफलाइन साइंस वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आगे यहाँ पढ़ लेना, बाकी कहीं से और पढ़ रहे हो तो बेटर है, ठीक है ना? एसएसटी के लेक्चर हमने विषय आपसे वादा किया था हमने, ठीक है ना? एसएसटी के लेक्चर कल या परसों से जाने लगेंगे, शायद कल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना? परसों से लेक्चर जाने लगेंगे, क्योंकि अभी मतलब पूरी पीडीएफ बन चुकी है, जो मार्क वार्क करना था ना उसको पूरा हैंड नोट्स पीडीएफ बन चुकी है उसकी। अब कल या परसों से बस हम पीडीएफ खड़ा होकर बता देंगे कि ये पढ़ना इस चैप्टर में और ये चीजें इंपॉर्टेंट, आप खुद चैप्टर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, वही चीजें होंगी। समझ में आ गया ना? धीरे धीरे हम लोग एसएसटी जो है ऑनलाइन खत्म कर रहे होंगे और मैथ और साइंस यहाँ खत्म कर रहे होंगे। इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं है। हाँ आती नहीं है, सही सही, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमको सीखना भी नहीं है अब, ठीक है ना? यू टॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, यू वॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, यू स्लीप इंग्लिश, आई कांट स्लीप इंग्लिश, ठीक है ना? आई ओनली स्लीप, आई नॉट स्लीप इंग्लिश, आई हिंदी स्लीप, खराटा वाला, ठीक है ना? तो लेक्चर देख लीजिए, कल एक लेक्चर और होगा इसका, उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे हम लोग वेडनेसडे या फिर थर्सडे से, ठीक है ना? वेडनेसडे या फिर अभी कल तो वेडनेसडे ही है, थर्सडे, हाँ थर्सडे या फ्राइडे से हम लोग साइंस फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? मैटरिंग अराउंड सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है। और क्या इसमें कुछ सेल है, मतलब स्ट्रक्चर, हाँ टिश्यू, सेल है, टिश्यू है, ठीक है ना? और उसके बाद और कौन सा टॉपिक है? मोशन है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है, उसके बाद वर्क, ग्रेविटेशन है, उसके बाद वर्क एंड साउंड है, वर्क एंड एनर्जी, और एक पता नहीं कौन सा फूड इंप्रूवमेंट ऐसा करके है। यही इतने चैप्टर है साइंस में, समझ में आया ना? बहुत जल्द हम लोग उसको खत्म कर रहे होंगे, गॉड चिल, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।